This question is of permutations. How many different arrangements are there of the 8 letters in the word released? We have a 8 letter word released, और इसमें इस क्वेश्चन में इस पार्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो रिलीज वर्ड है 8 लेटर्स है, और यहाँ पे 3 ईज जो है वो रिपीट हो रहे हैं. 3 ईज आर रिपीटेड. टोटल हमारे पास हैं 8 लेटर्स इन दिस वर्ड रिलीज. 8 लेटर्स, तो इसकी अरेंजमेंट्स बनेगी 8 फैक्टोरियल ओवर रिपीटेड. हमारे पास कितने हैं? 3 ईज हैं, तो ओवर 3 फैक्टोरियल लिख देंगे. इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 6720. दिस इज द आंसर. नाउ पार्ट बी. इन दिस पार्ट ए में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो इसलिए हमने वो उसको फाइंड कर लिया 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल. तो नो पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज how many different arrangements are there of the 8 letters in the word released, in which the letters L, E, D appear together in that order. ये L, E, D हमारे पास 3 डिफरेंट लेटर्स हैं और इसी ऑर्डर में ये रहेंगे. तो 8 लेटर्स जो रिलीज्ड में है, रिलीज्ड वर्ड में 8 लेटर्स हैं, उनकी हमने अरेंजमेंट बतानी है. तो इसको हम यूं एडजस्ट कर लेते हैं. एल ई डी को हम यहाँ लिख लेते हैं. एल ई डी इसी ऑर्डर में आएंगे. इसकी अपनी कोई परमुटेशन नहीं बनेगी, क्योंकि उसने कहा है इन दैट ऑर्डर. एल ई डी. रिमेनिंग आर ई ई ए एस. अब ये हमारे पास, इसको हम सिंगल काउंट करेंगे. अब हमारे पास टोटल हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6. टोटल हमारे पास 6 हैं, जिनमें 2 ईस्ट जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं. इसको हम सिंगल काउंट करेंगे. ये इसकी अपनी कोई परमुटेशन नहीं बनेगी डी ई एल या ई एल डी वगैरह, क्योंकि इन दैट ऑर्डर, इसी ऑर्डर में इसने रहना है. तो सो अब हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो यहाँ पे लिखेंगे 6 फैक्टोरियल ओवर 2 ईज इसमें रिपीट हो रहे हैं. ओवर 2 फैक्टोरियल लिख देंगे, तो आंसर इज 360. तो नेक्स्ट पार्ट सी ऑफ दिस क्वेश्चन इज an arrangement of the 8 letters in the word released is chosen at random. ये हमारे पास जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं 8 लेटर वर्ड रिलीज की, उनमें से हमने एक अरेंजमेंट को चूज करना है एट रैंडम. फाइंड द प्रोबेबिलिटी. अब इस क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ वेज नहीं बताने, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स नहीं बतानी, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट लेटर्स ए एंड डी आर नॉट टुगेदर. इसको भी पहले हम अरेंज करेंगे. रिस्ट्रिक्शन ये है कि ए एंड डी आर नॉट टुगेदर. अब हमारे पास फिर वही वर्ड है रिलीज, उसमें 3 ईज रिपीट हो रहे हैं. 3 ईज हैं. रिस्ट्रिक्शन हमारे पास है ए एंड डी आर नॉट टुगेदर. हम क्या करते हैं, हम ए और डी के अलावा बाकी जो हैं उनको लिखेंगे. पहले आर विदाउट ए
एंड डी वो ये हैं, आर ई एल ई एस ई, or these are the spaces for A and D. A or D are not together, so these are the spaces for A and D. यहाँ पे आ सकते हैं A और D, फिर वो not together रहेंगे। तो ये स्पेसेस, ये प्लेसेस कितनी हैं इसके लिए, ए एंड डी के लिए 1 2 3 4 5 6 और 7 प्लेसेस में किसी दो प्लेसेस में इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इनकी अरेंजमेंट ए और डी की क्या आएगी, वो आएगी 7p2। पी हमने इसलिए यूज किया क्योंकि ये अरेंजमेंट है 7p2। अब हम रिमेनिंग जो है आर ई एल ई एस ई, दीज आर 1 1 2 3 4 5 6 6 लेटर्स हैं। तो इनमें रिपीटेड कौन से हैं, ई 3 टाइम्स आता है, तो 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, ये अरेंजमेंट हमारे पास आई है। ये इतनी अरेंजमेंट्स हमारे पास आएगी। ये आंसर इसका है 5040। These arrangements are when A and D are not together. But actually we have to find the probability that letters A and D are not together. तो probability के लिए ये हमारे पास आया है नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स। नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स हमारे पास 5040 आया है। और प्रोबेबिलिटी के लिए हमने टोटल आउटकम्स भी फाइंड करनी होती हैं। टोटल आउटकम्स हमने पहले पार्ट में, पार्ट ए में फाइंड कर लिया विदाउट रिस्ट्रिक्शन। हमारे पास ये देखें, विदाउट रिस्ट्रिक्शन कितनी अरेंजमेंट बनी थी, 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो वो आंसर आया था 6720। दीज आर द टोटल आउटकम्स। तो हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी आएगी हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम ओवर टोटल आउटकम्स। सक्सेसफुल आउटकम, नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स को ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, टोटल आउटकम्स को एस से। तो एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम ओवर टोटल आउटकम्स। दिस बिकम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। दिस इज जनरल फार्मूला टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी। हमारे क्वेश्चन में वो टोटल आउटकम्स जो हैं वो हम इधर लिख लेते हैं कि टोटल आउटकम्स फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड कर लिए हैं। टोटल आउटकम्स वो आया था हमारे पास आंसर 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, उसका आंसर था 6720। अब हमारे पास ये 5040 इज द सक्सेसफुल आउटकम्स। These are the total outcomes. तो probability using this formula of probability, हमारे पास probability जो है वो आ जाएगी 5040 ओवर 6720। तो
now we can use calculator to find in the answer in decimal places. We get 0.75. This is the answer. Now next question is of probability. Question number 4. To gain a place at a science college, students first have to pass a written test and then a practical test. To gain a place at a science college, students first have to pass a written test and then a practical test. तो टू गेन अ प्लेस एट साइंस कॉलेज, स्टूडेंट को एक रिटन टेस्ट पास करना है और एक प्रैक्टिकल टेस्ट पास करना है. ईच स्टूडेंट इज अलाउड अ मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट्स एट द रिटन टेस्ट. रिटन टेस्ट के सिर्फ की 2 अटेम्प्ट्स अलाउड हैं. स्टूडेंट इज ओनली अलाउड अ सेकंड अटेम्प्ट इफ दे फेल द फर्स्ट अटेम्प्ट. अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाए तो उसको वो सेकंड अटेम्प्ट जो है वो कर सकता है. नो स्टूडेंट इज अलाउड मोर देन 1 अटेम्प्ट एट द प्रैक्टिकल टेस्ट. प्रैक्टिकल टेस्ट में एक अटेम्प्ट से ज्यादा वो नहीं अवेल कर सकता. इफ अ स्टूडेंट फेल्स बोथ अटेम्प्ट्स एट द रिटन टेस्ट, अगर दोनों रिटन टेस्ट में वो फेल हो जाता है, देन दे कैन नॉट अटेम्प्ट द प्रैक्टिकल. वो प्रैक्टिकल टेस्ट वो नहीं कर सकता. द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल पास द रिटन टेस्ट एट द फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है. इफ अ स्टूडेंट फेल्स the first attempt at the written test, the probability that they will pass at the second attempt is 0.6. The probability that a student will pass the practical test is always 0.3. Practical पास करने की probability जो है वो always 0.3 है. तो ये काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट है इसकी. तो हमने फाइंड क्या करना है, ड्रा अ ट्री डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन शोइंग द प्रोबेबिलिटीज ऑन द ब्रांचेस. हमने यहाँ पे ट्री डायग्राम बनानी है टू फाइंड ऑल द पॉसिबल आउटकम्स. प्रोबेबिलिटीज हमने लिखनी है उनकी ब्रांचेस के अलोंग. तो सबसे पहले हम देखते हैं रिटन टेस्ट. हमारे पास रिटन टेस्ट वो 2 हैं. रिटन टेस्ट को W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. W1 मीन रिटन टेस्ट 1. W1P मीन रिटन टेस्ट फर्स्ट रिटन टेस्ट में पास हो जाता है W1. W1F मीन फर्स्ट रिटन टेस्ट में फेल. P practical, P mean practical pass, PF mean practical fail. We will these abbreviations in the tree diagram. So first we draw 2 branches. यहाँ पे हम लिखते हैं W1 written test 1 pass and written test 1 fail. रिटन टेस्ट 1 फर्स्ट रिटन टेस्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी इट इज गिवन दैट इज 0.8. फर्स्ट रिटन टेस्ट पास फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी रिटन टेस्ट में 0.8 है. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.8. तो ये 0.2 हो जाएगी. फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है. नेक्स्ट ब्रांच हम बनाएंगे यहाँ पे. अगर वो यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया तो वो प्रैक्टिकल के लिए जाएगा. अब यहाँ पे हम लिखेंगे
प्रैक्टिकल पीपी प्रैक्टिकल पास, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी एफ प्रैक्टिकल फेल, इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसकी होगी 0.7। 1 में से 0.3 को माइनस कर देंगे तो वी गेट 0.3। नो नेक्स्ट इज, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे अगर यहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में वो फेल हो जाता है तो वो सेकंड अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि वो उसको अलाउ है कि वो 2 अटेम्प्ट कर सकता है। W2P written test pass in the second attempt, written test fail in second attempt। रिटन टेस्ट पास इन द सेकंड अटेम्प्ट की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 0.6। तो वी राइट हियर 0.6। तो ये रिटन टेस्ट सेकंड रिटन टेस्ट फेल प्रोबेबिलिटी विल बी 0.4। नो, 2 ब्रांचेस और बनेगी। अगर वो यहाँ पे देख रहे हैं कि रिटन टेस्ट फर्स्ट में भी फेल हो गया, वो रिटन टेस्ट 2 में अगर वो पास हो जाता है तो वो प्रैक्टिकल में अपीयर होगा। तो यहाँ पे हम एक और ब्रांचेस बनाएंगे 2, प्रैक्टिकल पास, प्रैक्टिकल फेल। प्रैक्टिकल पास की प्रोबेबिलिटी थ्रू आउट ये गिवन है कि वो 0.3 है। तो सो वी विल राइट हियर 0.3 और ये होगा 0.7। यहाँ पे आगे कुछ नहीं होगा, इसके आगे कुछ नहीं होगा और यहाँ भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने एक रिटन टेस्ट दिया, पास कर लिया और यहाँ पे प्रैक्टिकल दे के ये जो है ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे वो रिटन टेस्ट फर्स्ट रिटन टेस्ट में फेल हुआ, सेकंड रिटन टेस्ट में पास हुआ, तो फिर वो प्रैक्टिकल देगा। तो ये हमारी ट्री डायग्राम जो है वो हमने ड्रा कर दी है। ब्रांचेस के अलोंग हमने प्रोबेबिलिटीज जो है वो शो कर दी है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड the probability that randomly chosen student will succeed in gaining a place at the college। वो उसकी सक्सेस कैसे होती है, ये देखिए कि सक्सीड कैसे होता है। Find the probability that randomly chosen the student will succeed in gaining the place at the college। प्लेस एट द कॉलेज कैसे होगा, अगर वो उसने रिक्वायरमेंट उसकी जो है वो मीट कर ली। फर्स्ट रिटन टेस्ट पास और प्रैक्टिकल दिया, ये प्रैक्टिकल देगा, वो प्रैक्टिकल में पास हो जाएगा, तो ये सक्सेस है। दूसरी सक्सेस ये है, और दूसरी ऑप्शन ये है कि फर्स्ट रिटन टेस्ट फेल हुआ है तो उसने सेकंड रिटन टेस्ट दिया, फिर उसने प्रैक्टिकल दिया। ये 2 ऑप्शन है। तो सो यहाँ पे हम लिखेंगे probability, P for probability, this P is for probability। probability written test, first written test pass, first attempt written test pass, प्रैक्टिकल पास, ये उसकी सक्सेस है। या मीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रिटन टेस्ट फेल, सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिटन टेस्ट पास, देन प्रैक्टिकल पास। तो ये देयर आर 2 ऑप्शंस। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे ब्रांचेस को यहाँ से देख के। फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट ऑप्शन ये है 0.8 इंटू 0.3। दूसरी ऑप्शन जो है ये, फर्स्ट ऑप्शन ये मैंने शो कर दी है, सेकंड ऑप्शन में
W1F, W2P, PP, ये these branches, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सो वी विल राइट हेयर द आंसर। फर्स्ट ऑप्शन 0.8, 0.3, सेकेंड ऑप्शन इज 0.2, 0.6, 0.3। तो फाइनली वी गेट, आफ्टर कैलकुलेशन, इन दोनों को हम कैलकुलेट कर लेंगे दोनों ऑप्शन को। तो फाइनली वी गेट द आंसर इज 0.276, करेक्ट टू 3 significant figure. So next part of this question is of conditional probability। वो हमें कैसे पता चलता है? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन स्टूडेंट पासेस द रिटन टेस्ट एट द फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में रिटन टेस्ट में पास की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। गिवन दैट, ये गिवन दैट वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ से पता चलता है कि एक और इवेंट है, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। वो कौन सी है? passes the written test at the first attempt, ये हमने फाइंड करना है। गिवन क्या है? गिवन दैट द स्टूडेंट सक्सीड्स इन गेनिंग अ प्लेस एट द कॉलेज। ये प्रोबेबिलिटी हमने अभी फाइंड कर ली है। ये देखें, सक्सीड की प्रोबेबिलिटी अभी हमने फाइंड कर ली है, ये हमें फाइंड नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए जनरल फार्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी general formula: if we have two events A and B, we have to find the probability of event A given B. Given that means this line shows that given that इस इवेंट A की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और इवेंट B की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है। तो ये जनरल फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B over probability of B. This is general formula of conditional probability। अब हमारे पास जो है हमने फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन स्टूडेंट पासेस द रिटन टेस्ट एट द फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट रिटन टेस्ट पास को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं W1P, रिटन टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट पास। सक्सीड को हम एस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। W1P मीन रिटन टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट पास, W1P, ये हम शॉर्ट लेटर्स यूज करते हैं। W1P मीन रिटन टेस्ट एट द फर्स्ट अटेम्प्ट पास। तो सक्सीड के लिए हम एस यूज करेंगे। तो सो यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन राइट इट एज probability W1P first attempt written test pass given succeed. Using above formula we will write it as is equal to probability of, इनका दोनों का इंटरसेक्शन, ये देख रहे हैं आप, इन दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है यहाँ पे। ओवर में क्या लिखना है? इसको सक्सीड को लिखेंगे। तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी W1P इंटरसेक्शन S ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ S। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ S जो है, सक्सीड की प्रोबेबिलिटी हमने पार्ट बी में फाइंड कर ली है। नॉर्मली ऐसे ही होता है कि ये डिनोमिनेटर में, नॉर्मली ऐसे होता है कि डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो ऊपर हमने ऊपर वाले पार्ट में, पिछले पार्ट में हमने फाइंड कर लिया होता है। तो डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे 0.276। अब हम देखते हैं कि ये इनका W1P इंटरसेक्शन S, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट अटेम्प्ट रिटन टेस्ट पास एंड सक्सीड। तो वो ट्री डायग्राम से देखें,
फर्स्ट रिटन टेस्ट पास एंड सक्सीड, वो प्रैक्टिकल में वो अटेम्प्ट करेगा प्रैक्टिकल, अगर यहाँ पे वो रिटन फर्स्ट रिटन टेस्ट अटेम्प्ट पास है तो वो प्रैक्टिकल तो उसकी सक्सेस हो गई है, सक्सीड हो गया। तो दिस मीन्स दैट 0.8 इंटू 0.3 हम लिखेंगे यहाँ पे, तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.3। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट द आंसर इज 0.870, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर।